समझ में आ रहा है ना। आज हम लोग क्या इकोनॉमिक्स तो पीछे पढ़ा चुके हैं, समझ में आ रहा है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी वाले सीरीज के पॉलिटी वाले सीरीज की चौथा सीरीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चौथा सीरीज में क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धियां। क्या पढ़ने वाले, लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की उपलब्धियां में हम लोग समझ में आ रहे हैं। इसके प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धियां के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग जो है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग इसके क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करेंगे ना। चलिए सबसे पहला हम लोग देखने का काम करते हैं। एक नंबर में क्या है, कहता है सभी नागरिकों को मिलने वाला समान अवसर व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा इसके आकर्षण का केंद्र बिंदु है। कहता है सभी नागरिक को मिलने वाला क्या है, समान अवसर। इस भारत में जो है ना, सभी नागरिकों को क्या है, मिलने वाला क्या है, समान अवसर। मतलब सबको क्या स्वतंत्रता का अधिकार है और सबको क्या है, समान अवसर दिया गया है। मतलब भारत में जितने भी नागरिक है सबको क्या दिया गया, समान अधिकार एवं समान अवसर दिया गया। और ये क्या करता है, यही हमको स्वतंत्रता दिलाने का काम करता है। मतलब खुद की क्या है, खुद की स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है, खुद की स्वतंत्रता की बात करता है। कहने का मतलब अगर हम देखते हैं, यानी सभी नागरिक को मिलने वाला अवसर क्या है, ये स्वतंत्रता का गरिमा देता है, हमको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आप क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है, समझ में आप पे कोई जबरत दबाव नहीं डाल सकता है। ये हमको कौन चीज देता है जी, ये हमको भारत का स्वतंत्रता का अधिकार ये हमको प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या, कि भारत का संविधान हमको यही स्वतंत्रता का अधिकार देने का काम करता है। दूसरा कहता है कि लोकतंत्र में जो है ना, फैसले किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बल्कि सामूहिक सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। यानी जो लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं, या लोकतंत्र किसको कहते हैं, लोकतंत्र में कोई भी प्रकार का फैसला जो है ना, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं लेता। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, लोकतंत्र की खूबसूरती का मतलब क्या होता है, कि लोकतंत्र के पास इतना बेहतर खूबसूरती है कि कोई भी फैसला कोई एक आदमी नहीं ले सकता है। ऐसा नहीं कह सकता राष्ट्रपति जी फलना को फांसी चढ़ा दो, तो हम लोग क्या किसी एक को फांसी चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा भी बात नहीं है। ये सारे चीज किसमें होता था, ये सारे चीज होता था किसमें, राजशाही में। किसमें होता था, राजशाही में। राजशाही में देखने को क्या मिलता था, कोई व्यक्ति विशेष को राजा क्या करता था, कह देता था कि इसको फांसी पे लटका दिया जाए, तो उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में कोनो भी फैसला जो है ना, क्या कहते हैं, पर्सनल तौर पे कोई नहीं ले सकता। यह एक सामूहिक फैसला है, यह हमारे लोकतंत्र का फैसला हो सकता है। जैसे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं, लोकतंत्र के अलावा भी इस शासन प्रणाली में जो है ना, हमको क्या कहते हैं, सामूहिक फैसला दिया जाता है। किसी व्यक्ति पे कोई अगर गलत काम किया तो सबसे पहले उसको सिविल कोर्ट उस पर मुकदमा दायर करेगा, या जो भी दिक्कत होगा सिविल कोर्ट से आगे बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मामला हाई कोर्ट जाएगा। मतलब तब भी जाके ये नहीं रहता है कि एक आदमी के प्रति कभी भी गलत फैसला लिया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा बात क्या है, कि कोई भी फैसला सामूहिक लिया जाता है, न कि पर्सनल कोई व्यक्ति विशेष। ऐसा नहीं कहता प्रधानमंत्री इसको फांसी पर चढ़ा दे, ऐसा बात नहीं होता। ये ऐसा नहीं कहता है प्रधानमंत्री यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जमीन हमारा ही है, ये भी बात नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है बात। अब तीसरा बात कहता, आज विश्व के करीब 100 देश में लोकतांत्रिक सरकारें विद्यमान है। पूरा विश्व में जो है ना, अभी के समय में कितना, 100 देश में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार विद्यमान है। मतलब क्या, कि कह सकते हैं कि पूरा विश्व में जो है ना 100 ऐसे देश है जहां पे लोकतांत्रिक सरकार अभी चल रही है। इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक सरकार इज द बेस्ट सरकार, समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब क्या, लोकतांत्रिक सरकार जो है ना अभी सबसे अच्छा सरकार, तब तो 100 देश में लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, समझ में आ रहा है। और अगला कहता है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के ही हाथ में होती। सही बात है। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र के सबसे अंतिम सत्ता का अधिकार किसके पास है, अंतिम में जनता के पास। जनता चाहे, समझ में आ रहा है, तो अंतिम फैसला ले सकता। मतलब क्या, जनता चाहे तो कई बार हम डिस्कस करा किए हैं कि सरकार को भी अपने गद्दी से हटा सकता है। क्या,
क्या लोकतंत्र में अगर क्या सरकार चाहे, सरकार नहीं जनता चाहे तो सरकार को भी गद्दी पे से उतार सकता है, राष्ट्रपति तक को भी इस्तीफा दिया जा सकता है, राष्ट्रपति भी महाभियोग ला के हट सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये हमको लोकतंत्र में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसके पास है जी? जनता के पास है। जनता अंतिम फैसला लेने का कार्य करता है। अगला बात कहता है लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से होता है। मतलब सत्ता कौन करता है जी? सत्ता में कौन रहता है? तो जो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है वही सत्ता में कायम रहता है और वही सरकार चलाने का काम करता है। हम लोग के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि सरकार में है, कौन है सरकार में? अभी कौन है? जनता के द्वारा। हम लोग के द्वारा चुना गए प्रतिनिधि। हम लोग किसको चुनते हैं? हम लोग संसद को चुनते हैं ना जी। संसद से क्या बनता है? प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। समझ में आ रहा? प्रधानमंत्री क्या हम लोग के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करता है? सरकार चुनने का काम करता है। हम लोग विधायक को चुने, विधायक किसको बनाया? मुख्यमंत्री को बनाया। तो कहने का मतलब हम लोग के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार चुनने का काम करता है। इसलिए जो है ना हम लोग क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में है। समझ में आ रहे हैं ना? अगला कहता है लोकतंत्र शासन व्यवस्था वेद एवं जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसा शासन व्यवस्था है, ये एक वैध है। वैध मतलब क्या? ये जनता के हित में होता है, जनता की बात करता है, जनता के लिए बात करता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। समझ में आ रहा बात? इसलिए कहते हैं वैध एवं जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसा शासन व्यवस्था है जहां जनता के लिए समझ में और जनता के बारे में बात किया जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग क्या? लोकतांत्रिक क्या शासन व्यवस्था है। क्या कहते हैं इसको? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मतलब सबसे उत्तरदायी है। क्या बताओ, क्या राजशाही में ऐसा उत्तरदायी है? क्या सैन्य शासन में ऐसी उत्तरदायी है? नहीं है। समझ में आ रहा है? जितना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समझ में आ रहा उत्तरदायी उतना अन्य शासन व्यवस्था में नहीं है। उतना अन्य शासन व्यवस्था में है नहीं है। कहने का मतलब क्या कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था है। अगला कहता है किसी देश का आर्थिक विकास उस देश की जनसंख्या, आर्थिक, प्राथमिक, अन्य देश के सहयोग के साथ साथ वैश्विक स्थिति पर निर्भर करती। किसी भी देश का जनसंख्या, ठीक है ना, उसके आर्थिक प्राथमिकता एवं अन्य देश के सहयोग के साथ साथ वैश्विक स्थिति पर निर्भर करती। यानी क्या? किसी भी देश का आर्थिक चीजें, वहां की जनसंख्या, वहां की सब कुछ समझ में आ रहा है उस देश की स्थिति पे निर्भर करता है। उस देश का स्थिति कैसा है, उस देश में आर्थिक पैसा कितना आता है। समझ में आ रहा है बात? अगला कहता है भारतीय लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र क्या है? कई देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था चालू हुआ पर जाके क्या है? सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हो पाया। चालू तो हुआ लेकिन सफल नहीं। जैसे चीन में जाइएगा, रूस में जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो चालू हुआ पर सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल पाया। भारत एक ऐसा देश है जहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्ण तरह क्या है? सफल है। जैसे चीन की बात करेंगे, चीन का राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। समझ में आ रहा? बताए ना कि कई साल से वही एक पद पे बना हुआ। कहने के लिए कहता हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। रूस का राष्ट्रपति क्या नाम है? पुतिन। क्या है? कहने के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है लेकिन कई साल से वही सत्ता में। इसको हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो नहीं कह सकते। भारत जैसे देश में प्रत्येक बार चुनाव होता है और सरकारें चेंज होती है। सरकार जाता है, दूसरा सरकार आता है, फिर शासन प्रणाली चलती है। तो असली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहाँ पे है? भारत में। और हम लोग का शासन व्यवस्था क्या है? सफल शासन व्यवस्था। अगला कहता वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव में भारत की जनता ने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को सिरे से खारिज कर दिया। 2009 में जो है ना कौन सा 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था और कहा जाता है कि भारत की जनता ने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार के सिरे को से खारिज कर दिया। मतलब जो आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार है उसको क्या कहते हैं? खारिज कर दिया था कि ये हमारे सत्ता के लिए सही नहीं। ठीक है ना? अगला कहता लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लोकतंत्र तब ही सफल हो सकता है समझ में, जब तक क्या प्रेस मतलब क्या होता है? प्रेस मतलब मीडिया। मीडिया की सफलता जरूरी है। हमारे शासन प्रणाली का क्या है? चौथा स्तंभ क्या है? मीडिया ही। अगर मीडिया गलत होने लगे, देश की सच्चाई को जनता के सामने नहीं लाने का कोशिश करे तो इसका मतलब है क्या होने वाला है? तब इसका मतलब है देश उल्टा पुल्टा हो सकता है। घोटाला होगा तो मीडिया सरकार के लिए काम करने लगेगा तो दिक्कत है। इसीलिए
जनता के साथ साथ जो है ना एक देश का चौथा स्तंभ क्या है? मीडिया। मीडिया को सही चीज से दिखाना पड़ेगा। जैसे अभी भारत का क्या स्थिति है, इस पे ज्यादा बात नहीं करे तो बेस्ट है। भारत का स्थिति क्या है कि कुछ ऐसे न्यूज चैनल जो है ना वो सरकार के लिए काम करता है, सरकार गलत भी करता है ना तो उसके साथ क्या करता है? सही करता है। मतलब सरकार जो कहता है उसी को दिखाता है, गलत को दिखाने का काम नहीं करता है। इसीलिए ये मीडिया क्या करते हैं? भारत के हित के लिए क्या है? गलत। अगर हमारा मीडिया इसी तरह से रहा तो आगे आने वाले समय में ऐसा स्थिति दिक्कत का विषय बना देगा। क्या बना देगा? दिक्कत का विषय बना देगा। इसीलिए कहते हैं कि क्या कि लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। कहने का मतलब क्या? मीडिया का स्वतंत्रता जरूरी है। अगर सरकार गलत कर रही है, सरकार सही नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जब तक मीडिया दिखाएगा नहीं कि क्या कहते हैं, जनता इस चीज को देख नहीं पाएगा। समझ में आ रही बात? ये था हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट जिससे हमको आगे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में क्या होगा? सहायता मिलेगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है क्या? भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष है कि प्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। समझ में आ रही बात? दूसरा कहता है क्या कि लोकतंत्र व्यवस्था में निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई? किस किस मुद्दे पर सफलता पाई है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था? निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई है? एक में कहता है राजनीतिक समानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, और समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोग के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया। कौन सही है? राजनीतिक समानता को समाज क्या समाप्त कर दिया, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। क्या किया है? लोगों के बीच राजनीतिक समानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, या बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। कहने का मतलब क्या? सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। क्यों? इसलिए सही होगा कि बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता। मतलब क्या? सभी तरह के लोग के साथ जो है ना हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था समझ में आ रहा है, एक तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। इसीलिए कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई है? बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ साथ एक ही जैसा व्यवहार करता है। मतलब सभी के लिए क्या? एक ही जैसा व्यवहार करता है। अगला कहता 3 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? मतलब ऐसा कहता है कि निम्नलिखित में जो है ना कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो ऐसा कौन सा व्यवस्था है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन व्यवस्था। कौन ऐसा सही है? कानून के समानता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था और बहुसंख्यकों का शासन। ये एक फैक्ट सही, ठीक है ना? यही ऑप्शन में है। कहने का मतलब निम्नलिखित में कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनुरूप नहीं है? ये बात सही नहीं है। भाई क्यों नहीं सही है? हमारे लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक के लिए जो है ना, कहने का मतलब है कि बहुसंख्यकों का शासन व्यवस्था नहीं चलना चाहिए, शासन व्यवस्था सबका चलना चाहिए। तो ये एगो फैक्ट गलत है, बाकी सारा फैक्ट क्या है? सही है। अगला कहता है चौथा नंबर में क्या? चौथा नंबर में कहता है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता, अशिक्षा, विषमता और विकास। सबसे ज्यादा उपलब्धियों के सबसे अधिक सहायक क्या है? निर्धनता है, अशिक्षा है, विषमता है और विकास। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? विकास जरूरी है। इन सब में समझ में आ रहा है विकास होना जरूरी है। पांचवा क्या है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती किन बात पर? लोकतंत्र की सफलता किन बात पर निर्भर करती है? नागरिक के उदासीनता पर, नागरिक के गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, इनमें से कोई नहीं। कहता लोकतंत्र की सफलता निर्भर करते नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पे। मतलब सभी नागरिक को क्या देना पड़ेगा? विवेकपूर्ण तरीके से हमको सपोर्ट करना पड़ेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तभी एक अच्छा सरकार बन सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। 6 नंबर में कहता सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनियमवाद, उसके बाद कहता इनमें से कोई नहीं।
सरकार का कौन सा सबसे अच्छा माना जाता है? तो सब जानता है कि लोकतंत्र से बढ़िया कोई भी शासन प्रणाली नहीं है। तो ये बी नंबर का ऑप्शन हमारे लिए सही है। 7वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। 8वां क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? एनी क्रूमा, क्या कहते, जनरल पिनोशे, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन। नेल्सन मंडेला कौन था? मतलब क्या? अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति मतलब क्या? काला राष्ट्रपति कौन था? नेल्सन मंडेला। समझ में आ रहा है? जो पूरा बवाल का विषय बना था कुछ समय के लिए नेल्सन मंडेला के लिए। 9वां नंबर कहता है किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है? कौन कहा था? अरस्तु कहा था, अब्राहम लिंकन कहा था, रूसो कहा था, सुकरात कहा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले ये है। 2014 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है। कहने का मतलब किस में पूछा है? और 22 में भी पूछा है। कहने का मतलब का किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है। ये कौन कहा था? ये कहा था हमारे अब्राहम लिंकन कहा था। समझ में आ रहा है कि जनता का, जनता के और जनता के लिए शासन व्यवस्था है। ये क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे अब्राहम लिंकन। ठीक है ना? यही कहा था। ठीक है ना? अगला कहता है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? राजतंत्र, सैनिक शासन, अधिनायकवाद और लोकतंत्र। सबसे लोकप्रिय जो है ना लोकतंत्र ही है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया क्या है? लोकतंत्र ही है। क्यों लोकतंत्र है? क्योंकि 100 देश में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चल रही है। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? समानता और स्वतंत्रता का पोषण, जनमत, मतभेद में क्या कहते हैं? समन्वय, इनमें से सभी। मतलब देखो सब बात बेहतर है। कहने का मतलब समानता और स्वतंत्रता का भी पोषक है, अधिकार दिया है। जनमत मतलब सबका सहयोग भी है। मतभेद में सामंजस्य भी सबका है। और उसके बाद कहता है ये सब बात को लेकर जो है ना क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सबसे बेहतर शासन व्यवस्था माना गया है। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है जनमत पर आधारित शासन क्या है? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो जनमत पर आधारित शासन प्रणाली कौन सा है? लोकतंत्र है कि नहीं जी? जन के मतलब लोग होता है। लोक पर आधारित शासन व्यवस्था कौन है? लोकतंत्र ही है। समझ में आ रहे हैं ना? और क्वेश्चन है? अब सब क्वेश्चन नहीं है इसमें। चलिए, इतना ऑब्जेक्टिव था जो क्या कहते हैं इस चैप्टर में हमको सॉल्व करना था। समझ में आ रहा है? यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव को हमने देखा। समझ में आ रहा है? और ये ऑब्जेक्टिव किसके लिए था? समझ में आ रहा है? ये चैप्टर क्या है? चैप्टर था लोकतंत्र की उपलब्धियां। मतलब लोकतंत्र में हमको क्या ज्यादा फायदा मिलता है। समझ में आ रहा है ना? और इसके लिए जो है ना आप इन चीज को देखें और समझ में आ रहा है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमें एनालिसिस करने का प्रयत्न किए। समझ में आ रहा है? और आपके लिए सबसे फायदा रहने का काम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव वगैरह को देखने का कोशिश करेंगे। सब्जेक्टिव वगैरह को देखने का इसमें क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है ना चलिए